कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने की प्रेस वार्ता, अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। लखनऊ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा। सहारनपुर में आरक्षण को लेकर वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन, एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। संभल में विजिलेंस पुलिस पर अभद्रता का आरोप, दिव्यांगों ने अभद्रता पर सौंपा ज्ञापन। गाजीपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही, ऑपरेशन में लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर खूब कटाक्ष किया। इसी का पलटवार करते हुए कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने अपराधी को अंजाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास के और कानून को लेकर पूरे देश में रोल मॉडल बन चुका है। एक सवाल के जवाब में दारा सिंह चौहान ने कहा कि मैं सरकार का एक हिस्सा हूं और जो आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं उसका जवाब देना भी हमारा दायित्व है। यार पहले के ज़माने में आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी अगर किसी के क्षेत्र में अगर कोई रास्ता जाता था या रेलवे का हो तो लोग वहाँ पे आंदोलन के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन आज चाहे हाईवे हो, एक्सप्रेस वे, जिस भी रास्ते से जाना है, आज खुशी खुशी सारे लोग, क्योंकि 4 गुना मुआवजा का मिल रहा है। अभी बुंदेलखंड जाके देख लीजिए, जो मीडिया बन रहा है वहाँ पर कई हजार करोड़ रुपया किसानों को मिल रहा है, जो 4 गुना मुआवजा मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि हमारे खेत से होकर रास्ता जाए, रेलवे का ट्रैक जाए, इसलिए नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं। लखनऊ के नगर पंचायत बख्शी का तालाब में लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तहसील दिवस में कई शिकायत के बाद भी भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर द्वारा तालाब की जमीन पर लगातार कब्जा किया जा रहा है। मामला नगर पंचायत के वार्ड 2 का है, जहां भूमाफियाओं द्वारा सरकारी तालाब चक मार्ग पर कब्जा करके रोड बिछाने का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय सभासद द्वारा कई बार तहसील दिवस में शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई न होते देख सभासद ने मंडल आयुक्त को एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था। अधिशासी अधिकारी के ढीले रवैये से भूमाफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। समस्या ये है, चक्रोट डाल दी ने सरकारी जमीन जा रही है, तो कैसे का वो उनकी जमीन बाहर है और चक्रोट डालेंगे हमारे घर पर, तो सरकारी है या तो इन पर रोक नहीं लगे तो हमारा वजन घर नहीं चला जाएगा। हाँ, तहसील में और तालाब है, तो बता रहे तालाब नहीं घर जा रहा है, तो हमको कुछ गरीबी में कहाँ और बाकी का वहाँ नाला वाला जमीन हमें सरकारी में जो है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां लगातार भूमाफियाओं पे कार्रवाई कर रही है, वहीं भूमाफिया है कि सरकारी जमीन को अपना जानबूझकर टारगेट करते रहते हैं। मैं इस समय नगर पंचायत बख्शी का तालाब के वार्ड नंबर 2 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि भूमाफियाओं द्वारा तालाब की जमीन पे रोड निकाल करके प्लॉटिंग की जा रही है। कई बार यहाँ के सभासद द्वारा इसकी शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि भूमाफियाओं द्वारा प्लॉट बेचे जा रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ यहाँ के अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा द्वारा खाना पूर्ति की जा रही है। आप देख रहे हैं आज की खबर लखनऊ से। सहारनपुर में आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़े समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को उत्तर प्रदेश में शीघ्र लागू करने की मांग की है। बेड तहसील में किस तरह कार्यक्रम किया गया? बेड तहसील नहीं, पूरे देश के अंदर आरक्षण वर्गीकरण के लिए वंचित वर्ग सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजों की जो बेंच थी, धन्यवाद करने का एक न्याय मार्च जो है निकाला जा रहा है और बड़े शांतिपूर्वक पीसफुल। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महार जाति से आते थे और महार जाति एक वाल्मीकि समाज की ही जातियों में से, एक भिन्न जातियों में से जो है हमारे उप जातियाँ जो है उनमें से आती हैं। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और पीसफुली इसको चला रहे हैं न्याय मार्च। आरक्षण वर्गीकरण का ये जो फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि इनको ये वर्गीकरण के अंदर फैसला दिया है कि इनको ये हक इनका मिलना चाहिए। बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पर डिपेंड करती है कि वो देगी या नहीं देगी। ये जो आज धरना प्रदर्शन तो नहीं कह सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक हम धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं एसडीएम महोदय को।
जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण के वर्गीकरण में एक फैसला आया है कि जो वंचित समाज के लोग हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला उन तक आरक्षण पहुंचाने का कार्य करें, तो हम उस संबंध में माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। देखिए, जो कुछ चुनिंदा लोग इसके खिलाफ है, हम उनको यही कहना चाहते हैं कि भाई ऐसा है, आपने आरक्षण का लाभ लेकर के आप आगे बढ़े, और बाबा साहब ने भी आरक्षण इसीलिए दिया था कि जो मेरे वंचित समाज के लोग हैं कि एससी कैटेगरी में सिर्फ एक समाज नहीं आता, एससी कैटेगरी में कम से कम 365 जातियां हैं जो आती है, और वो 365 जातियों के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया था। देखिए, संभल में दिव्यांगों ने विजिलेंस पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। 3 दिन में कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी है। राष्ट्रीय विकलांग और महिला सशक्तिकरण विकास फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ विजिलेंस टीम ने अभद्रता की व मारपीट का प्रयास किया। इस पर दिव्यांगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम विनय कुमार मिश्र को सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी, ये जो संभल की विजिलेंस है, इसमें हम रेशमा सन ऑफ जाकिर, वो गरीब परिवार है, तो अली वारी साहब के माध्यम से हमारे दिव्यांग मोर्चे से हैं वो, तो उनके संपर्क से हम वहाँ पे विजिलेंस में गए। तो हमारे जाति विजिलेंस जो कांस्टेबल हैं उन्होंने गाली गलौज की, लंगड़ा लूला कहा और कहा अपनी गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगा, और हमने प्रयास करा कि हम दरोगा जी से तिवारी साहब से शिकायत कराएं, तो वो भी हमारे ऊपर को आने लगे, तो हमें वहाँ से आना पड़ा। इनको कानून का कुछ पता नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए कि 2016 का एक्ट जो दिव्यांगों का है, अगर कोई भी दिव्यांग को इस तरीके से बोलता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है। जी, खबर गाजीपुर से है, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज में लापरवाही का मामला सामने आया है। ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की हालत बिगड़ गई तो हॉस्पिटल प्रबंधन ने महिला को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों के हंगामे के बाद हॉस्पिटल संचालक और स्टाफ फरार हो गए। हंगामे की सूचना पर सीएमओ, एसडीएम और सीओ पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने प्रदर्शन खत्म किया। फिलहाल सीएमओ ने हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीएमओ ने हॉस्पिटल के पंजीकरण को रद्द करने का निर्देश दिया है। हमारी भाभी, उनका डिलीवरी था, हम लोग 4 बजे भोर में लेकर आए। आज 4 बजे भोर में लेकर आए स्वास्थ्य केंद्र पे, तो वहाँ के आशा ने भेजा कि ऐसा है आप चले जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट एक हॉस्पिटल यस हॉस्पिटल है एंड सर्जिकल है, जो कि आलू स्टोर के सामने है। आप वहाँ पे चले जाएंगे और वहाँ पे बढ़िया से आपका डिलीवरी सीजर करके कर दिया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब से बात किए कि डॉक्टर साहब इनका डिलीवरी कराना है, बोले ठीक है हो जाएगा। बात किए, उनका सीजर करने के लिए ले गए अंदर। उन्होंने जब सीजर किया तो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर नहीं है केस। जब आपके अंदर में केस नहीं था तो आपको पहले देख मामला ये है कि सैदपुर में एक पेशेंट डिलीवरी के लिए एडमिट हुआ था, जिसमें संज्ञान में आया कि उसका चूजा लगा करके उसके बाद उसे बनारस रेफर कर दिया गया। बनारस में एडमिट होने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो अभी उसके खिलाफ एफआईआर की गई है। हॉस्पिटल को बंद कराया जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन था वो भी कैंसिल किया जा रहा है। परियोजना तो बनी हुई है, जांच भी हो रही है, लेकिन जहाँ पे इस तरह की घटना होती है उस हॉस्पिटल की पूरी जांच होती है, उसके खिलाफ एफआईआर की जाती है और कोशिश ये की जाती है उसमें कमियां पाई गई हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। अमरोहा में भूमाफिया द्वारा अवैध खनन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो नौगांव सादात थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि खेत की मिट्टी उखाड़ कर अवैध खनन किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से कुछ लोग बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद अजीम जुड़ चुके हैं। अजीम, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे इस खबर को लेकर। जी महिमा जी, मैं आपको बता दूं कि अमरोहा जनपद के नौगामा सदात क्षेत्र के खेतापुर के कुछ लोग लगातार अवैध खनन कर रहे हैं। इसके अलावा दाऊद सराय में भी दिन रात खनन किया जा रहा है। पुलिस द्वारा इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे यह लोग बेवकूफ होकर रात दिन अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग कई बार उसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन
कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने अवैध खनन करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। जी अजीम, अगर बात करें, क्या वीडियो को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कुछ बयान सामने आए हैं? जी, उनसे बात की थी मगर अभी कोई बयान उनका सामने नहीं आया है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद अजीम जुड़े हुए थे। अमरोहा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। यूपी के अलीगढ़ में बीते 24 घंटे में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते देर रात एक 2 मंजिला मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में घर में सो रहे एक ही परिवार के 2 बच्चों और 2 महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने मलबे में दबे सभी लोगों को बाहर निकाला। वहीं तत्काल सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और जहां उनका उपचार चल रहा है। ये थाना क्षेत्र टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना क्षेत्र टप्पल के गांव जैतपुर में आज सुबह भारी बारिश के कारण एक मकान के गिर जाने के परिणाम स्वरूप एक ही परिवार के 6 लोग उस मकान के मलबे के नीचे दब गए थे। उक्त 6 लोगों में से 5 लोगों को सकुशल तरीके से निकाल करके निकटवर्ती CHC में प्राथमिक उपचार के उपरांत घर भेज दिया गया है। एक व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर था, जिसके इलाज हेतु मलखान सिंह जिला अस्पताल उनको रेफर कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये थाना क्षेत्र अमरोहा के गजरौला इलाके में CO ऑफिस के सामने बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक आगे पीछे चल रही 2 कारें आपस में टकरा गई, जिससे 2 बाइक भी इनकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही गजरौला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा। हादसे में कार चालक और 2 बाइक सवार समेत कुल 3 लोग घायल हुए हैं। यूपी के बांदा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पति पत्नी की नदी में डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजनों ने बताया कि मृतक दंपति गौशाला से काम कर घर लौट रहे थे। रास्ते में पैर फिसलने से नदी में गिर गए। फिलहाल पुलिस टीम मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। थाना तिंदवारी क्षेत्र में एक गाँव भिडौरा पड़ता है। वहाँ के राजा राम पुत्र चुन्ना, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, और उनकी पत्नी राजाबाई, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है। ये लोग थाना चिल्ला क्षेत्र के एक गांव में हिंदू है, वहाँ की गौशाला में काम करते थे और वहाँ से काम करके वापस आते हुए कल शाम को एक बरसाती नदी है जो दोनों गांव के बीच में पड़ती है, वहाँ पर ये दोनों लोग डूब गए। पुलिस तथा महिला दोनों का शव जो है आज बरामद कर लिया गया है। शव का पंचायतनामा करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कोई समस्या नहीं है। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में डेंगू मलेरिया सहित कई तरह के वायरल बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट चिकित्सकों के पास मौसमी बुखार की वजह से मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लगातार बारिश व धूप के बदलते मौसम की वजह से ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में भी डेंगू के मरीजों में लगातार वृद्धि हो रही है। डेंगू के मरीजों को लेकर अस्पताल प्रशासन की तैयारी और डेंगू के लक्षण बचाव से संबंधित जानकारी संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक सुमित महाराज ने दी है। शासन के निर्देश के अनुसार हम लोगों ने डेंगू के लिए वार्ड चिन्हित कर लिया है और डेंगू के 10 बेड हमने आरक्षित कर रखे हैं। इसमें मच्छरदानी जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से मच्छरदानी लगा करके रखा गया है और साथ ही उपचार के लिए जितनी भी दवाइयों की आवश्यकता होती है वो सभी हमारे यहाँ उपलब्ध है। डेंगू से बचने के लिए सभी को जागरूक होना होगा। अपने आसपास कहीं पानी नहीं इकट्ठा होने दें। जहाँ भी मच्छर पैदा हो सकते हैं उन सभी जगहों को गड्ढों, छोटे छोटे गड्ढे हैं उनको भर दें। पूरे बाँह के कपड़े पहने, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या मच्छर से बचाव के जो अन्य उपाय होते हैं उनका इस्तेमाल करें और कहीं भी पानी न लगने दें। पीलीभीत के अलग अलग इलाकों में हो रही कुंडल लूट की वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने घटनाओं को अंजाम देने वाले जीजा साले समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल पीलीभीत के बरखेड़ा, सुनगढ़ी, बीसलपुर और बिलसंडा थाना क्षेत्र में लगातार लूट की वारदात हो रही थी। मोटरसाइकिल पर सवार अपराधी लगातार महिलाओं को निशाना बनाते हुए कुंडल लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ऐसे में पुलिस के लिए इन घटनाओं का खुलासा किया है। देखिए, जनपद के 5 थाना क्षेत्रों में और आसपास के जनपदों के 2-3 थाना क्षेत्रों में महिलाओं से कुंडल और कान के जेवरात छीनने की बड़ी तेज़ी से पीछे से बाइक आती थी और बिना जाने कुंडल या झुमकी छीन के चले जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। ये काफ़ी शातिर लोग थे। इसमें टीमें बहुत दिन से एक्टिव थी। लगातार हमारे पास लगभग 50 से 60 जगहों का CCTV फुटेज है।
उसमें ये लोग लगातार पहचाने भी जा रहे थे, लगातार वो जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो सभी ग्रुप्स में आप लोगों के माध्यम से रिलीज़ भी किए जा रहे थे। लेकिन जो ये पीछे शातिर खड़ा हुआ दिलशाद उर्फ झंडू, ये ग्राम कोटा कला का रहने वाला है, ये कान छिदाई का काम करता है। सहारनपुर के थाना बेहट क्षेत्र में स्थित शाकंभरी देवी यात्रा के दौरान एक विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें पदयात्रा कर रहे एक समूह और स्थानीय ग्रामीणों के बीच काफी तनाव पैदा हो गया। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों को शांत कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। अतिरिक्त पुलिस बल के मौके पर पहुंचने के बाद पदयात्रा कर रहे समूह को समझाकर यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने का प्रयास किया गया। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 9 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और स्थिति को नियंत्रण में लिया है। सीतापुर में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद विधवा महिला को गर्भवती बनाकर आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान आरोपी शख्स ने पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। वहीं बार बार महिला के साथ दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट भी की, जिसके बाद पीड़िता ने घटनाक्रम की लिखित तहरीर सीतापुर पुलिस को दी है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर समेत उच्च अधिकारियों से शिकायत करते हुए आरोपी शख्स पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। और एक लड़का जो है रामदेव गंगवार, जो कि शाहजहांपुर का रहने वाला, थाना बंडा का, गांव टाह का, वो जो उसके साथ हमारा कुटुंब एप्स पर जान पहचान हुई। उन्होंने हमसे बताया कि हमारा जो है शादी हो चुकी है, मगर जो है मेरा तलाक हो चुका है। तो उन्होंने हमसे कहा ठीक है आप मेरे साथ शादी कर लो। हमने कहा ठीक है आपके साथ शादी कर लेंगे। उन्होंने हमें धर्मशाला में लेकर सीतापुर में गया, खूब धर्मशाला खूब चंद्र नंद गेस्ट हाउस जेल रोड पे, वहां पर लेकर गया हमको 2-3 बार। उन्होंने हमारे साथ शरीर संबंध बनाए और उसके बाद जब हम 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गए तो हमने शादी के लिए उस पर दबाव डाला कि हमारे साथ शादी करो, तो वो शादी करने से इनकार कर रहा है। और उन्होंने जो है मेरे अश्लील वीडियो भी बनाए हैं। उन्होंने कहा अगर तुम थाने चौकी जाओगी तो मैं वीडियो सबको दिखा देंगे और तुमको घर में घुसकर जान से मार भी देंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।